वो है सिमेट्री, चैप्टर नंबर 14। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में पहले देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ शेप्स दी गई है और उनमें से चेक करेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे बन रही है। तो पहला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जैसे ये शेप दी हुई है, इसको किस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये जो डॉट है इस डॉट को पूरी तरह से ओवरलैप कर ले। तो इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, तो ये जो डॉट दिया हुआ है इस डॉट को पूरी तरह से ओवरलैप कर देगा। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसके बीच में होगी। तो दूसरी देखते हैं, अगर ऐसे ही इस फिगर को हाफ पोर्शन को नीचे की तरफ ही फोल्ड करेंगे तो ये पूरे हाफ पोर्शन को नीचे से ओवरलैप कर लेगा। तो सेकंड जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसके सेंटर में होगी। तो इसका मतलब ये है जब भी हम किसी फिगर को फोल्ड करेंगे तो वो दूसरी फिगर को पूरी तरह से ओवरलैप करेगा, तो वहां ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ऐसे स्क्वायर की देखते हैं। तो स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनेगी, एक तो इसके सेंटर में होगा। सेंटर में क्यों है, क्योंकि जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये डॉट इस डॉट को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। तो सेकंड जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ से बननी है। तो अगर इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये जो फिगर है पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगी। और थर्ड जो है लाइन ऑफ सिमेट्री इसके डायगोनल की तरफ बनेगी। जब हम डायगोनल को इस साइड भी फोल्ड करेंगे तो ये जो हाफ पोर्शन है इस हाफ पोर्शन को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। एक इस साइड बनेगी। इसका मतलब जो स्क्वायर में टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है वो 4 है, रेक्टेंगल में 2 बनी है। ऐसे ही अब हम सर्कल देखते हैं। तो सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो इस सर्कल को हम जिस भी साइड फोल्ड करेंगे तो ये पूरी तरह से उस फिगर को ओवरलैप कर लेगा। तो इसलिए इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो इन्फिनिटी होगी। देखो अगर आप इसको इस साइड फोल्ड करते हो तो ये इस फिगर को ओवरलैप कर लेगा, हाफ पोर्शन को। अगर नीचे की तरफ करो तो ये नीचे वाले पोर्शन को भी ओवरलैप कर लेगा। अगर इस साइड करो तो ये इस साइड भी पूरी फिगर को ओवरलैप कर लेगा। तो यहाँ जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो सेंटर से लेके कहीं पर भी हो सकती है। तो ये सारे पोर्शन क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है, इन्फिनिटी। आगे है ट्रायंगल। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे होगी, एक तो हाफ में हो जाएगी। अगर इस हाफ पोर्शन को हाफ के ऊपर हम फोल्ड करें तो ये पूरी तरह से उसको ओवरलैप कर लेगा। एक ये कॉर्नर पार्ट से लेके इसकी ये लाइन तक होगी। अगर इस पोर्शन को हाफ पोर्शन को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये उसको भी पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। थर्ड होगी इस पॉइंट से। तो इसलिए जो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है, 3। तो इसको जो अगर आपको फिगर थोड़ी छोटी नजर आ रही है तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ करके बताती हूँ। तो यहाँ जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये 1, अगर हाफ पोर्शन को फोल्ड करो तो ये इस पोर्शन को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगी। सेकंड यहाँ पे हो रही है, अगर इतने हाफ पोर्शन को नीचे की तरफ फोल्ड करो तो ये पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगी। ऐसे ही ये जो पार्ट है ये हाफ इस हाफ को ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ जो ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी बनी है, 3। तो ऐसे एक काइट की शेप देखते हैं। तो इसमें क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये ऐसी ही शेप का बन रहा है। तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी एक तो सेंटर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे फोल्ड करूं तो ये पूरी फिगर दूसरी हाफ पोर्शन को ओवरलैप कर रही है। तो इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो सेंटर की तरफ है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूं तो यहाँ से ये पूरी फिगर ओवरलैप नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये जो पार्ट है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा।
तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो है सेंटर की तरफ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। आगे हम देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? जब भी हम किसी फिगर को रोटेट करते हैं 360 के एंगल पे, तो वो किन किन एंगल पे उनकी शेप सेम होगी, तो वो चेक करेंगे। जब भी हम किसी फिगर को सर्कल की फॉर्म में घुमाते हैं और 0 से स्टार्ट करके उसको 360 के एंगल की तरफ लेके जाते हैं, तो वो कितने एंगल्स में जो फिगर सेम होगी उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो एंगल कैसे फाइंड होता है? ये 360 के एंगल से कोई फिगर घूमती है, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती है? 4 होती है, तो 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 90। इसका मतलब हर जो फिगर है वो 90 के एंगल से घूमेगी। तो यहाँ ये रेक्टेंगल की शेप दी हुई है, तो इसको हम घुमाएंगे, तो यहाँ एक एरो लगा देते हैं। ये एक एरो दिया है। जब हम इसको 90 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे, तो ये शेप ऐसे हो जाएगी। फिर अगर इसको अगेन 180 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे, तो ये शेप ऐसी हो जाएगी। अगर इसको अगेन 270 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे, ये शेप अगेन ऐसी हो जाएगी। उसके बाद अगर 360 के एंगल से घुमाएंगे, तो ये शेप फिर ये ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ ये 90 डिग्री है, ये 180, 270 और 360। तो ये जो दो एंगल दिए हैं 180 और 360 पे, ये जो फिगर है वो सेम नजर आ रही है, तो इसलिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे ही अब इसका नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री, ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसको भी हम 90 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे, तब भी ये फिगर सेम आ रही है। अगर इसको 180 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे, तब भी फिगर सेम आएगी। 270 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे, तब भी सेम आएगी, और 360 के एंगल पर भी सेम होगी। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो कितनी आ रही है? 4। और नेक्स्ट देखते हैं सर्कल। तो ये जो सर्कल है, इसको 360 एंगल पर कहीं पर भी अगर घुमाओ, तो ये राउंड ही रहेगा। तो इसलिए जो इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी। नेक्स्ट है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल है। अगर इसको भी हम इसको देखो कौन से एंगल से घुमाएंगे, ये 360 है, डिवाइड कर देंगे, ये 3 साइड है, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 120 डिग्री। तो इसको 120 डिग्री एंगल से घुमाते हैं, तो इस कॉर्नर पार्ट से इसको इस कॉर्नर के पार्ट से घुमाएंगे, तो तब भी ये फिगर सेम आ जाएगी। अगर इसको इस पॉइंट पे घुमाएंगे, तब भी ये फिगर सेम होगी। तो इसका मतलब इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ तीनों साइड पे, तो ये फिगर सेम होगी। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो कितनी आ जाएगी? 3। आगे है ये काइट। तो जैसे ये काइट की शेप दी है, अगर इसको हम रोटेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो छोटी साइड्स है वो इस साइड आ जाएगी। अगर मैं इसको रोटेट करके बताती हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर 180 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे, तो ये साइड नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर इसको 270 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे, तो ये इस साइड हो जाएगी। अगर 360 के एंगल से घुमाएंगे, तो ये एग्जैक्ट वही शेप पे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये चारों बार घुमाने पे इसकी यहाँ 360 पे शेप